बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखो बच्चों, ऐसा समझो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है ऑब्जेक्ट की मास, प्रॉपर्टी हो सकती है ऑब्जेक्ट की चार्ज, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की हो सकती है वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो सकती है डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है ना, इन प्रॉपर्टीज को ही हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई और चीज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ प्रॉपर्टीज। ये सभी जो मैंने ऊपर बता रखी है ना, ये प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी बात बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज मतलब कि लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मास का एक लक्षण होता है कि मास ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकता है। चार्ज का लक्षण होता है कि चार्ज वो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सकता है। मतलब कि चार्ज का लक्षण है इलेक्ट्रिकल फोर्स। मान लो कि दो ऑब्जेक्ट में चार्ज है, नेट चार्ज है, तो वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनके पास में, उन ऑब्जेक्ट्स के पास में ये प्रॉपर्टी है चार्ज। मतलब कि चार्ज का भी लक्षण होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो बच्चों, जो प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी फिजिकल क्वांटिटी ही कहलाती है। तो ये प्रॉपर्टी और ये भी प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी? ये प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है। लक्षण का भी लक्षण है, ठीक है ना। तो चाहे वो लक्षण हो ऑब्जेक्ट का या लक्षण का लक्षण हो, वो सभी फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये मेजरेबल नहीं है तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी जो कि मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो बेटा, सुख दुख, आशा निराशा, यश अपयश, ये जो वात्सल्य, प्रेम, मित्रता, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। जो मेजरेबल नहीं है वो फिजिक्स में पढ़ाया या पढ़ा नहीं जाता है, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते, ठीक है ना। अच्छा जी, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे कि क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ गए। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को दूसरा तरीका क्या है बताने का, कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि एक्सप्लेन करने के काम आती हैं, समझने के, समझाने के, डिमोन्स्ट्रेट करने के काम आती हैं। किसको समझने, समझाने, डिमोन्स्ट्रेट के काम आती है? लॉज ऑफ फिजिक्स को। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स को जो समझा सकता है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, जिसका, मेरा मतलब जिसका, वो क्वांटिटी जिसका उपयोग लॉ ऑफ फिजिक्स को, फिजिक्स के नियमों को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी तो हमने कहा ना कि मेजरेबल है, उसका कुछ यूनिट भी होगा और उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x इज इक्वल टू एन इंटू यू। यू क्या है? यू एक यूनिट है। यू क्या है? यूनिट है। और एन क्या है? ये यूनिट के साथ की न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक्स कौन है? एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी आप बात को समझ जाओगे। देखो, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम अलग अलग यूनिट की टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट बदल जाने से न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है।
अच्छा जी, देखो यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल ये देते हैं, जैसे कि आपने आपने कोई लेंथ मेजर किया और सपोज वो लेंथ 1 किलोमीटर है, तो आप कैसे लिखोगे? लेंथ इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। तो 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। किसके साथ संबंधित न्यूमेरिकल वैल्यू है? तो वो किलोमीटर के साथ की न्यूमेरिकल वैल्यू है। किलोमीटर क्या है? एक यूनिट है ना। अच्छा जी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, तो देखो यहां पर एल कौन है? एल है फिजिकल क्वांटिटी जो कि मेजरेबल है। एल मतलब लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी जो कि मेजरेबल है। N1 कौन है? ये यूनिट 1 किलोमीटर के साथ का न्यूमेरिकल वैल्यू है N1। अच्छा, हम चाहें तो यूनिट किलोमीटर को यूनिट मीटर में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैंने नया यूनिट लिखा मीटर, तो नया यूनिट के अनुसार मुझे लिखना पड़ गया नया न्यूमेरिकल वैल्यू 1000। ठीक है ना। तो देखो वैल्यू चेंज नहीं होती। जब आप लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को देखोगे तो ये 1 किलोमीटर उतना ही होता है जितना 1000 मीटर होता है। इसीलिए हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। मतलब कि x जो है वो NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, या तो आप लिख सकते हो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट जो है वो छोटी बनेगी। यहां पर चेक कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट छोटी बन जाएगी। मीटर छोटी यूनिट है किलोमीटर के कंपैरिजन में। अच्छा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी तो यूनिट बड़ी बन जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी देखो कहां पर है? न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी यहां पर है, तो यूनिट हमारी बड़ी बन गई है। मतलब किलोमीटर वो मीटर के कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, इसीलिए u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ऐसे हम लिखते हैं। अच्छा, तो ये आप एग्जांपल के साथ समझे। अब आगे का टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या टाइप बता सकते हैं। तो यहां पर लिखा अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल। आप बच्चों मेरे साथ पेन नोटबुक लेकर के बैठा करो और नोट किया करो। प्रॉपर्टीज, जिन बच्चों को बहुत जल्दबाजी है वीडियो को फास्ट भगा लो, उनकी मर्जी। लेकिन जो बच्चे रियली कंसेप्ट सीखना चाहते हैं वो बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठे और फ्लो में बहते जाएं। नोटबुक पेन हाथ में रखना, नोट करते जाना। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो तरह की होती हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे टाइप की होती है, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी। तो अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी, वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती। देखो बच्चों, डिपेंडेंसी के आधार पर अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटी अगेन दो टाइप की होती हैं, और वो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो मैं फिजिकल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ, क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ। आप चाहो तो ये कर सकते हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका ही दूसरा नाम है बेस फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब बच्चों, जो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो हम कहेंगे कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास में
केवल मैग्नीट्यूड होता है, हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब इनके पास में केवल मात्रा होती है ना। मात्रा मतलब हिंदी वाली मात्रा, कौन सा, प्रमाण है ना, प्रमाण नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटी, मात्रा। तो इनके पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। तो डायरेक्शन इनके पास में नहीं होती। जैसे कि टाइम, यहां पर मैं एग्जांपल लिख देता हूं, टाइम, मास, चार्ज, वर्क, एनर्जी, ये सभी एग्जांपल हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड ही होता है। मतलब कि वर्क इज इक्वल टू 2 जूल। तो वर्क कितना है, 2 जूल के बराबर है, ये इसकी मात्रा है, वर्क की क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है वर्क का। लेकिन वर्क कौन सी डायरेक्शन में है, यहां पर ये जानकारी नहीं देनी है क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है, हैव मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ इनके पास डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लिया हमने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, है ना, इन सबके पास डायरेक्शन है। टॉर्क, तो जैसे कि वेलोसिटी, तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी किसी, मान लो कि एक कार है, तो मैं कहूंगा कार की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो मुझे डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा और क्वांटिटी भी बोलनी पड़ेगी वेलोसिटी के बारे में, अगर मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है तो। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी समझ गए कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, इनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन नहीं होती, केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, बस। अच्छा, इसके बाद में हम देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। देखो बच्चों, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करती, मतलब वो इंडिपेंडेंट होती है अदर क्वांटिटी पर। तो यहां लिखूंगा मैं, बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एग्जाम्पल है टाइम, मास, इसके और एग्जाम्पल देखें तो लेंथ। तो जो ये टाइम फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। अगर टाइम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है तो मुझे लेंथ को एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं रहेगा, वो टाइम एक्चुअली किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मास फिजिकल क्वांटिटी किसी टाइम या लेंथ या किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। इसीलिए एग्जाम्पल हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के, टाइम है, मास है, लेंथ है। ऐसी 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, जब ये वीडियो चल रहा था तो उस समय आप शायद ये वाला पार्ट नहीं देख पाए होंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसका एग्जाम्पल हमने लिखा था, ये तो आप देख पाए थे। टॉर्क एग्जाम्पल लिखा हुआ नहीं देख पाए थे, मेरे मुंह से सुना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था वेलोसिटी का, कि जो ये वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज मैं लिखता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, तो इतना बोलना पर्याप्त नहीं है, मुझे बोलना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन की बात चल रही है। सपोज डायरेक्शन ईस्ट, तब कहीं जाकर के वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी को मैं कंप्लीटली बता पाऊंगा। ठीक है, अकेला वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैंने 50 किलोमीटर पर आवर बोल दिया तो यह पर्याप्त नहीं होगा। अच्छा, यहां पर आते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि टाइम, मास, वर्क, एनर्जी,
अब वर्क का एग्जांपल दिया था 2 जूल, एनर्जी का एग्जांपल देता हूँ सपोज 5 जूल एनर्जी। अब ये जो 5 जूल एनर्जी है ना, इतना बोलना काफ़ी है कि एनर्जी कितनी, अरे ये वर्क एनर्जी लिख देता हूँ मैं, एनर्जी, हाँ ये आपको दिखाई दे रहा है। सपोज मैंने लिखा एनर्जी इज इक्वल टू 5 जूल, तो ये 5 जूल एनर्जी लिखना काफ़ी है। अब अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया, किस डायरेक्शन की बात हो रही है, एनर्जी की, तो एनर्जी के लिए डायरेक्शन बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, जहाँ पर डायरेक्शन बताना नहीं होता है, वहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड ही बताना होता है, मात्रा ही बतानी होती है। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं बात करूंगा। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि दूसरे के ऊपर, दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आप इस बात को समझ लो, अगर मैं लिखूं वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है ना, तो वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना है तो हमको लेंथ और टाइम के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी ये अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, या ऐसा समझो कि वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी अपने अंदर अदर फिजिकल क्वांटिटी को समाविष्ट करती है। वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, दिस velocity physical quantity contains other physical quantities like length and time in it, ठीक है। तो इसीलिए वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या बन गई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन से, डिवीजन से, है ना, बनती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं आपको इसका और भी एग्जांपल बता देता हूं। तो इसके और एग्जांपल हैं जैसे कि फोर्स, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि एरिया। अरे एरिया फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ क्या होती है, लेंथ, विड्थ क्या होती है, वो भी तो लेंथ होती है ना। तो एरिया के अंदर लेंथ 2 बार आ जाती है, लेंथ इनटू लेंथ। तो एरिया को डिफाइन करना है तो लेंथ के बारे में बोलना ही पड़ेगा, बिना लेंथ के एरिया डिफाइन नहीं होगा। तो एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटी, अपने से अलग फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ को अपने अंदर कंटेन करके रखती है। वॉल्यूम, डेंसिटी या मास डेंसिटी, ये सब वो फिजिकल क्वांटिटी हैं, कौन सी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो अपने अंदर अदर फिजिकल क्वांटिटी को कंटेन करती हैं या अदर फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी होती हैं, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। चलो जी, मैं आपको नोट डाउन करवाता हूं अब। हाँ बच्चों, नोट करो, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है मैंने। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन है वो लिखवाता हूं, x इज इक्वल टू एन यू। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा ना, नोट डाउन कर लो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी के ये टाइप जो अभी अभी हमने देखे, इन्हें नोट डाउन कर लो, है ना। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, नोट डाउन कर लो। फंडामेंटल बेस या एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल। उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल नोट कर लो, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। पोज करके नोट डाउन करते रहना। और जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वे जब ये वीडियो देखें तो नोट्स के पर्टिकुलर वो पेज ओपन करके रखें। मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी भिजवा दी है, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो वे नोट्स मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
देखो बच्चों, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर, चलो, मैं जब स्टेप आगे बढ़ाता हूँ अपने, मैं जब चलता हूँ, पैदल पैदल चलता हूँ, तो मेरा जो एक कदम है ना, एक कदम, उसको मैं यूनिट बना लेता हूँ मैं। ठीक है। तो जब मैं अपने घर से मेरे जो मित्र है उसके उसके घर तक का जो डिस्टेंस अगर मुझे मेज़र करना है, तो मैं एक के बाद एक अपने कदम आगे बढ़ाता रहता हूँ, और मैं आगे बढ़ाते 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 मैं 100 कदम आगे बढ़ जाता हूँ मैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, एक कदम क्या है? एक कदम एक छोटा सा डिस्टेंस है या छोटी सी लेंथ है जिसको मैंने यूनिट बना दिया। अच्छा, ये 100 कदम क्या है? एक्चुअली ये मेरा और मेरे मित्र के घरों के बीच का सेपरेशन है। तो ये सेपरेशन क्या होता है? ये सेपरेशन तो लेंथ है ना, सेपरेशन तो लेंथ ही होती है, और क्या होता है? मास थोड़ी ना होता है। तो बच्चों, ये एक कदम क्या है? ये भी तो एक लेंथ है ना। तो मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि एक लेंथ फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल एल, उसको कह दिया 100 कदम। मतलब कि 100 छोटी छोटी लेंथ, मतलब ऐसा L इज इक्वल टू 100L, है ना। ये स्मॉल एल क्या है? एक कदम के बराबर। तो मैं, ये जो स्मॉल एल है ये 1 कदम है। देखो बच्चों, मैं स्मॉल एल के बदले मैं स्मॉल एल के बदले ऐसे भी लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू 100 कदम। ओके। तो देखो बच्चों, एक बात समझ लो कि मुझे जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, मैं उसी नेचर की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को चूज करके यूनिट बना देता हूं। मुझे लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, तो मैंने एक दूसरी लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को ही एक स्टैंडर्ड बना दिया। यूनिट बनाना मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि जो ये सेपरेशन है, वो सेपरेशन में ये जो स्मॉल लेंथ है ना, वो 100 कंटेन हुई है। ये जो कंप्लीट सेपरेशन है, उसके अंदर जो मैंने स्टैंडर्ड चूज किया था ना, ये स्टैंडर्ड 100 टाइम्स इंक्लूड हुआ है। ठीक है ना। ओके। तो देखो बच्चों, वास्तव में मैंने क्या किया है? मैंने किया है कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? मैंने जो स्टैंडर्ड लेंथ चूज करी है उसका कंपैरिजन सेम नेचर की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ किया है। ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं कंपैरिजन। अच्छा जी, तो ये मेजरमेंट करना क्या होता है? मेजरमेंट करना कंपैरिजन ही तो होता है। ठीक है। तो देखो, अब हम लोग है ना यूनिट की डेफिनेशन को समझेंगे। इस एग्जांपल के बाद में हम कहेंगे कि जो ये यूनिट होती है ना, वो एक सिलेक्टेड स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट का। सिलेक्टेड स्टैंडर्ड होता है किसका? मेजरमेंट का। यूनिट जो होती है वो एक रेफरेंस की तरह काम करती है। यूनिट जो होती है वो कम्स इन मल्टीपल्स। तो अगर ये यूनिट मल्टीपल्स में आ जाए तो हम गिवन फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वी कैन एक्सप्रेस गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक्सप्रेस किया है? यहां पर इस सेपरेशन लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, सेपरेशन मतलब दूरी। इस सेपरेशन को हमने यूनिट के मल्टीपल में बताते हुए प्रेजेंट किया है। ठीक है। तो यूनिट एक ऐसा
स्टैंडर्ड है जो हम सिलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड किसका, मेजरमेंट का, जो एक रेफरेंस की तरह से भी काम करता है। और अगर वो मल्टीपल में हम लिख दें या मल्टीपल में लिखने की हम तैयारी रखें तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो यूनिट होता है वो कितने टाइप का होता है, तो हम कहेंगे कि जो यूनिट होता है वो 2 टाइप का होता है। चलो यूनिट यहाँ लिखो, यहाँ पर बताओ कि जो यूनिट है वो 2 टाइप का है। तो पहला टाइप कौन सा है, फंडामेंटल यूनिट। दूसरे टाइप का यूनिट क्या है, तो वो है डिराइव्ड यूनिट। अब ये फंडामेंटल यूनिट क्या है, सीधी सी बात है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट कहलाते हैं, बेस यूनिट कहलाते हैं। टोटल यूनिट, बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट टोटल कितने हैं, 7 बेस यूनिट हैं, जैसे कि किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, कैंडेला, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। जो डिराइव्ड यूनिट किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये वो यूनिट है जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के हैं। तो यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही कहलाती है डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट कौन है, न्यूटन। तो फोर्स कौन है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो न्यूटन कौन है, इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। ठीक है। तो न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है, वो किसके बराबर होती है, तो वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि जो डिराइव्ड यूनिट है वो अपने अंदर कई सारे फंडामेंटल यूनिट को कंटेन करती है। किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है, मास फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है, या ऐसा कह लो फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं, ऐसा कह लो। या फंडामेंटल यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होने से डिराइव्ड यूनिट्स बन पाती हैं, या डिराइव्ड यूनिट्स आर कंटेन्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स, या फंडामेंटल यूनिट्स आर कंटेन्ड इन डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, कैसे भी कह लो। नोट डाउन कर लिया। चलो, तो अब मैं आपको कुछ नोट डाउन करवा देता हूं। अभी अभी हमने जो पढ़ा, यूनिट की डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद यूनिट कितने टाइप की हैं अभी हमने देखा, नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट है एसआई सिस्टम में, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। डिराइव्ड यूनिट एग्जाम्पल बताया है अभी हमने, इसके बारे में डिस्कस किया, नोट डाउन कर लो। अब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अलग अलग टाइप के अभी तक कमेटीज बैठी हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने सिस्टम डेवलप किए हैं। तो इसमें मैं आपको एक के बाद एक बताऊं, जैसे कि CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो देखो, अगर हम लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। अगर हम मास को मेजर करना चाहते हैं तो उसे हम ग्राम में मेजर करेंगे। अगर हम टाइम को मेजर करना चाहते हैं तो उसे हम सेकेंड में मेजर करेंगे। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम CGS सिस्टम कहलाता है। दूसरा जो सिस्टम है वो है MKS सिस्टम। MKS नोट डाउन करते जाना बच्चे लोग। MKS सिस्टम में जो लेंथ मेजर की जाती है वो मीटर में की जाती है, मतलब कि जो लेंथ का यूनिट होता है वो मीटर होता है। बच्चों,
जब मैं आपको समझा रहा होता हूँ ना, उस समय मेरा ध्यान यहाँ पर स्पेलिंग्स में नहीं होता है। मैं तो बस जो आपको किस तरीके से मैं सरलता पूर्वक समझा पाऊँ वहाँ पर मैं कंसंट्रेट करता हूँ। तो स्पेलिंग आप खुद ही देख लिया करना, ठीक है। अच्छा जी, जो मास है ना, मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है एमकेएस सिस्टम में, और टाइम का यूनिट सेकंड है एमकेएस सिस्टम में। इसके बाद में मैं आपको तीसरा सिस्टम बताता हूँ। वो तीसरा सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ है उसको मेजर किया जाता है फुट में, मास को मेजर किया जाता है पाउंड में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। मतलब टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, मास का यूनिट पाउंड है, और लेंथ का यूनिट फुट है। अच्छा, फाइनली आज के समय में जो सबसे ज़्यादा वाइडली जो यूज चलता है वो सिस्टम है एसआई सिस्टम, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। यहाँ पर सिस्टम इंटरनेशनल में जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि लेंथ का यूनिट है मीटर, सिंबल है यूनिट का एम। मास का यूनिट है किलोग्राम, सिंबल ही लिख दिया मैंने। अच्छा, मैं आपको एक टेबल दिखाई देता हूँ। हाँ, तो मास का यूनिट है किलोग्राम, किसमें, एसआई सिस्टम में, सिंबल है केजी। टाइम का यूनिट है सेकेंड, सिंबल है एस। इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट है एम्पियर, सिंबल है ए। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, सिंबल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, सिंबल MOL। लुमिनस इंटेंसिटी अर्थात चमक का यूनिट है कैंडेला, सिंबल CD। ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनके हमने ये 7 यूनिट यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इसे नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। सिस्टम ऑफ यूनिट्स CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम, नोट डाउन करना। उसके बाद SI सिस्टम, नोट डाउन कर लो। बच्चों, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट हमने देखी हैं, इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स किसकी होती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की होती हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की हैं। एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल जो कि एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, उसका प्लेन एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट वो रेडियन है, और इसको सिंबल दिया है ऐसे, रेडियन। अच्छा जी, ये जो सॉलिड एंगल है ना, ये एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है स्टेरेडियन। सिंबल दिया है हमने इस तरीके से SR, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखे थे, ये और ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और उनके जो यूनिट हैं वो ये और ये हैं, ठीक है, जिनके सिंबल ये और ये। नोट डाउन कर लो बच्चों। इसके अलावा देखो, अब मैं ऐसे ही सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं 5th टाइप के यूनिट की बात कर रहा हूं। वो है प्रैक्टिकल यूनिट्स।
जैसे कि मैं कहूं 2 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी भर के पौधों में डाल दो, तो बाल्टी क्या है? बाल्टी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। मुझे 1 गिलास पानी पिला दो, एक गिलास क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है। 4 ट्रक भर के आलू भेज दो, तो 4 ट्रक क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है। तो प्रैक्टिकल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो कि हमारे सामान्य व्यवहार के काम के होते हैं और हमारे व्यवहारों को वो आसान बना देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि प्रैक्टिकल यूनिट है एक लाइट ईयर। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। लाइट ईयर, तो लाइट ईयर से क्या मापते हैं? लाइट ईयर से डिस्टेंस मापा जाता है, मतलब कि डिस्टेंस मतलब लेंथ फिजिकल क्वांटिटी के लिए प्रैक्टिकल यूनिट है लाइट ईयर। इसको ऐसे लिखते हैं LY शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, जैसे कि पावर के लिए, पावर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं ये। तो हॉर्स पावर भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए? पावर फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अच्छा बच्चों, इसके अलावा कुछ यूनिट और भी हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर यूनिट्स। अगर आप सपोज आप कोई मेडिकल चेकअप के लिए गए हो और वहां पर आपको वहां पर लिखा गया है कि भाई आपका वेट कितना है, यहाँ पर इस कॉलम में फिल कीजिए। तो वहां पर वेट जब आप फिल करते हो तो क्या लिखते हो? 70 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली आपसे वहां पर वेट पूछा जा रहा है, आप वहां पर मास लिख करके आ रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, अगर कोई लिखता है कि वेट इज इक्वल टू 60 किलोग्राम, तो एक्चुअली ये जो 60 किलोग्राम है ना, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास। आप वहां पर वेट पूछा जा रहा है, मास लिख करके आ रहे हो। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो वेट है ना, वेट एक्चुअली फोर्स होता है एक टाइप का। ये आपको मैं डिटेल में आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा। तो यहां फोर्स पूछा गया है, आप मास लिख करके आ रहे हो, मास का यूनिट लिख के आ रहे हो, यही हुआ ना। तो इसको कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर यूनिट। मतलब आपके द्वारा बताई गई या देखी गई जो फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी का जो ये यूनिट है ना, इन दोनों का नेचर एक नहीं होता, ये अलग अलग नेचर के हैं। मतलब किसी और नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को किसी और नेचर की फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से मेजर किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। नोट डाउन कर लो, इम्प्रॉपर यूनिट। तो बच्चे लोग, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब हम यहाँ पर आज की जो फिजिक्स की कथा है उसको विराम देते हैं, और उसके बाद में हम लोग अगली कथा में जितनी भी जो ये आपने यूनिट्स देखी है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, तो हम इनकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक खुशहाल रहिए और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को नमस्ते, जय श्री राम।